देते हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के नगरोटा से आ रही है। जी हाँ, देवेंद्र सिंह राणा जो कि हाल ही में विधायक चुन करके आए, उनकी जो है इस समय जो आकस्मिक निधन की खबर इस समय सामने आ रही है कि वो जो है हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि उनको जो है यहाँ पर जनता ने, नगरोटा की जनता ने भरपूर प्यार दे करके जो है विधानसभा में पहुंचाया था। और पिछले एक लंबे समय से देवेंद्र सिंह राणा की अगर बात की जाए तो वो बीमार चल रहे थे, और इसी वजह से उनका वेट जो है, वेट भी काफी ज्यादा जो है डिक्रीज हो गया था। और जो भी यहाँ पर खबर आ रही है सोर्सेज के मुताबिक कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में उनको जो है एडमिट करवाया गया था, लेकिन इलनेस जो थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर थी, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और एक तरफ जहाँ दीपावली की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है यहाँ पर परिवार में पूरा गंभीर माहौल हो चुका है। और आपको देवेंद्र सिंह राणा के बारे में बता दें, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी में आने से पहले लंबे समय तक एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, और ना ही केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं, बल्कि जब फारूक अब्दुल्ला जो है पूर्व में सीएम रहे, फारूक अब्दुल्ला को जो है एडवाइजरी भी देते थे। कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के साथ एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन जो है वो देवेंद्र सिंह राणा का रहा है। वहीं अगर बात करें तो फारूक अब्दुल्ला के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन जो है देवेंद्र सिंह राणा का रहा है। उनके एडवाइजर के तौर पर जो है देवेंद्र सिंह राणा ने काम किया, बहुत क्लोजली पूरे अब्दुल्ला फैमिली को जो है वो अच्छे से जानते। और एक समय था जब अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन में एनसी का कोई अगर सबसे बड़ा नेता किसी को अगर कहा जाता था तो वो यही देवेंद्र सिंह राणा थे। लेकिन पिछले कुछ समय से डिफरेंसेज उनके चल रहे थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। और जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो बीजेपी ने भी जो है उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए उनको कई सारी जिम्मेदारियां दी। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी उनको जो है प्रभारी बना करके अलग अलग जगहों पर भेजा गया, दूसरे राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद जब ये विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र सिंह राणा के कंधों पर थी। लेकिन जिस हिसाब से उनकी हेल्थ कंडीशंस थी, जो हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही थी, उस वजह से ज्यादा भागदौड़ वो नहीं कर पाए। हालांकि चुनाव हुआ, अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, जीत जो है उन्होंने वहां पर दर्ज की। लेकिन अब जो है जीत के कुछ दिनों बाद ही, जैसे ही अभी हाल ही में उन्होंने जो है श्रीनगर में जब सभी विधायकों ने जाकर के वहां पर शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे देवेंद्र सिंह राणा, वहां जाकर के शपथ भी उन्होंने ली थी। लेकिन शपथ के कुछ दिन बाद ही अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस वक्त जो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, देवेंद्र सिंह राणा केवल फारूक अब्दुल्ला के एडवाइजर नहीं रहे हैं, बल्कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस समय जो काम देख रहे हैं, उधमपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार जो है लगातार चुन करके आए हैं सांसद, उनके रियल ब्रदर हैं देवेंद्र सिंह राणा। काफी लोग इस बारे में, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो काफी इस बारे में जानते थे कि देवेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है रियल ब्रदर्स हैं। पहले ये कहा जाता था कि एक भाई देखिए वो बीजेपी के साथ है, एक भाई जो है वो बीजेपी में पीएमओ में काम देख रहा है, दूसरा भाई जो है वो एनसी के नाते काम देख रहा है। तो लगातार जो है इस पर कई तरह के तंज भी जो है लोगों की तरफ से कसे जाते थे। लेकिन उसके बाद जो है डिफरेंसेस होने के बाद, कई सारे डिफरेंसेस होने के बाद देवेंद्र सिंह राणा जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला किया था। और अभी आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव वहां पर होने वाले हैं, जो वहां पर म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका जो है देवेंद्र सिंह राणा जो है वो यहाँ पर निभाते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन हेल्थ जैसे साथ नहीं दे रही थी। जो लोग पहले से जानते हैं देवेंद्र सिंह राणा को, जम्मू कश्मीर की जो जनता देवेंद्र सिंह राणा को पहले से जानती है, उनको पता हुआ कि पहले जो है उनका जो वेट था वो काफी ज्यादा था। लेकिन ये इलनेस की वजह से उनका वेट जो है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर गिर गया था। और वो वेट काफी ज्यादा गिरने के बाद वो, क्योंकि इलनेस की वजह से वो वेट गिरा था, हाल ही में कई सारे इंटरव्यूज में भी वो दिखे चुनाव के दौरान। एएनआई को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, स्मिता प्रकाश को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कई सारे अहम खुलासे उन्होंने किए, परिवार को लेकर के कई अहम खुलासे जो है वो किए गए यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय भी नजर आता था जब वो चुनावी कैंपेन में जाते थे, जब वो जाकर के रैलीज में पार्टिसिपेट करते थे या फिर कैंपेन करते थे, उस समय सीधे तौर पर नजर आता था कि जो हेल्थ है वो उनका यहाँ पर साथ नहीं दे रही है। और अब इसी बीच ये एक बड़ी खबर, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए एक दुखद खबर जो है यहाँ पर, ना ही केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक जो है अब्दुल्ला परिवार के वो खास रहे हैं, अब्दुल्ला परिवार से बहुत क्लोजली रह करके जो है उन्होंने काम किया है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो। तो कहीं ना कहीं वो भी इस लॉस को जो है वो उसके लिए भी बेयर कर पाना इस समय इतना आसान नहीं होगा, खासतौर पर नगरोटा की जनता के लिए, जिन्होंने लगातार जिता करके भेजा। इससे पहले जब वो एनसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो एनसी को रिप्रेजेंट करते हुए भी
जो है नगरोटा की जनता ने उनको जिताया था 2014 के विधानसभा चुनाव में, जो है जीत करके वो पहुंचे थे। और यहाँ पर जो जुगल किशोर के ब्रदर हैं उनको हराया था 2014 के चुनाव में। उन्होंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को ही जो है रिप्रेजेंट किया था। और एक वहाँ पर जो हार हुई थी जो जुगल किशोर के भाई की, जो नंद उनका नाम है, उनकी हार हुई थी। लेकिन इस बार चूंकि ये बीजेपी में आ गए थे तो बीजेपी से इनको टिकट मिली थी और इसी वजह से जो है नंद किशोर को टिकट नहीं मिल पाई थी। और नंद किशोर ने जो है सपोर्ट किया था पूरा देवेंद्र सिंह राणा के साथ, कंधे से कंधा मिला करके जो है चले थे नंद किशोर इस बार। लेकिन अब चूंकि आगे ये जो भी परिस्थितियां बनी हैं, अब यहाँ पर जो है उनकी डेथ हुई है, यहाँ पर अब वो नहीं रहे हैं हमारे बीच में। तो देखना होगा कि पहले तो जो परिवार है वो किस तरीके से इस लॉस को जो है बेयर कर पाएगा। और ना ही केवल परिवार, अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के लिए भी एक ये बड़ी दुखद खबर है और साथ ही साथ एनसी के लिए भी एक बड़ी दुखद खबर है। उसको किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर पार पाएगी बीजेपी जम्मू कश्मीर, वो भी एक देखने वाली बात होगी। आने वाले म्यूनसिपैलिटी चुनाव हैं, आने वाले यहाँ पर पंचायती के चुनाव है, उसमें एक बड़ा रोल जो है देवेंद्र सिंह राणा का देखा जा रहा था, स्ट्रेटजिकल रूप से देखा जा रहा था। क्योंकि अगर बात की यहाँ पर अभी तक हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन फाइनल नहीं हुआ है कि कौन होगा, वो नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि ये जो 29 विधायक जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, इन 29 विधायकों में से वो कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, वो कौन से ऐसे नाम हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं था कि क्या ये होते कोई और होता, अभी भी वो खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर क्यास लगाए जा रहे थे, जो कुछ नाम निकल करके सामने आ रहे थे, जो कुछ हैवीवेट यहाँ पर एमएलए निकल करके सामने आ रहे थे, उन हैवीवेट एमएलए में एक नाम कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा का भी यहाँ पर चल रहा था कि देवेंद्र सिंह राणा भी उसमें जो है एक नाम हो सकते हैं। लेकिन ये भी दूसरी तरफ एस्पेक्ट लेकर चल रही थी बीजेपी की जो हेल्थ कंडीशन है वो भी लगातार उनका साथ नहीं दे रही है। और अब इसी बीच अब ये जो खबर आखिरकार आई है, जहां एक तरफ दिवाली की जो है पूरी तैयारियां चल रही थी, दीपावली जो है अब वो यहाँ पर मनाई जा रही थी, 2 दिन की इस बार जो है दीपावली है। लेकिन इसी बीच परिवार के लिए जो है यहाँ पर एक कभी दुखों का पहाड़ जो है यहाँ पर ये टूट चुका है ये दीपावली के इस अवसर पर। तो चूंकि एक जनप्रतिनिधि देवेंद्र सिंह राणा केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी उनका जो है एक बड़ा परिवार है। और साथ ही साथ केवल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, उनका जो वर्चस्व रहा है देवेंद्र सिंह राणा का, वो पूरे जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू जो डिवीजन है, जम्मू डिवीजन की जितने जो 10 जिले हैं, उन सभी 10 जिलों में कहीं ना कहीं प्रभाव उनका देखा गया है। उधमपुर में जब वो आते रहे सभी जनता का प्यार जो है उनको मिलता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही थी, देवेंद्र सिंह राणा अब हमारे देश में नहीं रहे हैं। और लगातार जो है लोग जो है वो सांत्वना दे रहे हैं परिवार को और लिखते हैं कि जो परिवार को यहाँ पर ये जो दुखों का पहाड़ उनके लिए टूट गया है, उसकी जो है उसको झेलने की शक्ति जो है परमात्मा ईश्वर जो है उनको प्रदान करे। लगातार यही कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है।